नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे किस पेन का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये मैं बनाने जा रही हूँ 1 ईयर ओल्ड बेबी के लिए, और फैब्रिक लिया है कॉटन का है, थिक कॉटन। पैंट के लिए जो होता है वो सेमी स्ट्रेचेबल है, यानी कि एक साइड से जब आप इसको खींचेंगे तो ये स्टिच देता है, दूसरी साइड से नहीं। अगर फुल स्टिचेबल मिलता है फैब्रिक तो आप वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। और मेज़रमेंट इस तरह से रहेंगे, बाकी सारे मेज़रमेंट जैसे हैं वैसे लीजिए। नी राउंड और एंकल जितना आपको लूज़ रखना है उतना सही से मेज़र करके लीजिए। अभी हम सबसे पहले फ्रंट का पार्ट ही मार्क करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा फैब्रिक इक्वल हो जाए। फिर वेस्ट का मार्क देना है। सीट यानी हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो 4.5 में 2.5 इंच ऐड करेंगे और ये हो गया हमारी वेस्ट का मार्क। यहाँ से लेनी है क्रॉच की लेंथ। तो क्रॉच की लेंथ के लिए जितनी सीट है उसको 1/3 कीजिए, तो 1 इंच तो हो जाएगा हमारा बेल्ट का। तो वो लेस करेंगे वापस इसमें से, और बच्चों के लिए लगभग 1 इंच या 1.5 इंच वापस ऐड करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ 6 इंच या 6.5 इंच पर मार्क कीजिए क्रॉच की लेंथ का। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितना ऊपर का हिस्सा है उतना यहाँ पे भी होना चाहिए, तो बराबर लाइन आएगी। उसके बाद में इसका जो आगे का हिस्सा हम बढ़ाते हैं वो कितना होना चाहिए मेज़र करके। तो जितनी सीट है उसको 12 से डिवाइड कीजिए, तो जो हिस्सा आता है वो यहाँ से आप मार्क कीजिए, या फिर 1/2 इंच उसमें और बढ़ा सकते हैं। तो जितना आता है उतना मार्क कीजिए, या फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं सीट क्रॉच अगर लूज़ हो गया, या आपने कभी पहले बनाया है तो लूज़ होता है, तो आप 1/2 इंच उसमें बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ इसको शेप देना है इस तरह से। उसके बाद में हम लोग लेंथ कितनी है हमारी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और अगर आपको डाउट लगता है कि लेंथ कम ज़्यादा है तो अभी आप इसको बढ़ा सकते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर का जो हिस्सा है उसका सेंटर का वो जो पॉइंट है उसको मार्क करते हैं, यानी कि जो हमारा 7 इंच था उसका सेंटर का पॉइंट ही है ये। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अभी लेना है हमारा नी राउंड। नी राउंड अगर आपको लगता है कि लूज़ नहीं है, कम है, तो अभी आप उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जो नी राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसके 4 भाग करने हैं, और दोनों साइड से सेम अलाउंस भी यहाँ पर छोड़ना है। तो यहाँ दोनों साइड से सेम अलाउंस वगैरह छोड़ के ये हिस्सा यहाँ पर दोनों साइड से मार्क करना है। एंकल भी सेम इसी तरह से, जो बीच की लाइन है उसी के आसपास ही हमें ये मार्क देना है। इन दोनों को मिलाकर ऊपर जो हमारा कमर का शेप है उसको थोड़ा सा यहाँ 1/2 इंच की तरह अंदर की साइड लेकर ये थोड़ा सा शेप देना है। और यहाँ इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है, ये क्रॉच तक थोड़ा कर्व देते हुए। बस ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। जितना एंकल और ये सब आप लेना चाहते हैं उतना, और सेम अलाउंस इसमें ऐड करना होता है एंकल और नी राउंड में। बाकी कहीं भी सेम अलाउंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन में आ जाते हैं। सिर्फ नी राउंड और एंकल में ही ऐड करना है। फ्रंट का हिस्सा कट करने के बाद हमें लेना है बैक का हिस्सा। तो इसके लिए इसी तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमारा ये फ्रंट का पार्ट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉच बढ़ेगा।
और ऊपर से भी लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो दोनों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। बाकी साइड के पार्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, सिर्फ क्रॉच और ऊपर के हिस्से में। तो देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है क्रॉच में वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। यहाँ इसमें ये इसको इस तरह से मिला देना है, तो 1 इंच बढ़ाया वहाँ क्रॉस से और इसको इस तरह से मिलाया है। इसके बाद में यहाँ जो ये क्रॉच की लेंथ यहाँ पर वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं और ये शेप देना है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और ये शेप दिया, ये बैक का जो पार्ट है उसके लिए। तो यहाँ साइड से भी 1-1 इंच हमें बढ़ाना है और शेप देना है, बस। बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है, बाकी का सारा सेम रहेगा। इस तरह से ये बैक का पोर्शन भी हो गया। इसके बाद हम लोग फ्रंट के हिस्से में फ्रंट जिप आएगी, तो देखिए ये दोनों पार्ट्स इस तरह से रहेंगे। ये फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ पर जिप आने वाली है, तो 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये यहाँ से दोनों साइड में यहाँ पर जिप आने वाली है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रिप्स हमें बनानी है ये फ्लाई के लिए। तो ये 2 इंच की विथ 1.5 इंच की विथ के अकॉर्डिंग इसका मार्क देना है और 4 इंच की इसकी लेंथ होनी चाहिए। 1.5 इंच की इसकी विथ और 4 इंच की लेंथ है। और फिर यहाँ से 1/2 इंच थोड़ा बाहर निकालना है और ये कर्व देते हुए इस तरह से इस लाइन को मिलाना है और यहीं से थोड़ा कर्व देते हुए ऊपर तक मिलाना है। ये सिंगल लेयर है और इसको कट कर देना है। दूसरी जो स्ट्रिप है ये इस तरह से फोल्ड कीजिए फैब्रिक को और 4.5 इंच पर इसकी लेंथ होनी चाहिए, 4.5 इंच। और यहाँ से 1.25 इंच या 1.5 इंच इसकी विड्थ हो। अभी यहाँ फ्रंट के हिस्से में ये नीचे से क्रॉच को स्टिच कर देना है। जहाँ ऊपर फ्रंट की फ्लाई या जिप आने वाली है वहाँ पर नहीं, नीचे नीचे ही स्टिच देना है। अभी ये जो फोल्ड किया हुआ फैब्रिक था ये रॉन्ग साइड से इसको नीचे ये स्टिच देते हैं और इसको थोड़ा सा ट्रिम यहाँ कॉर्नर से ट्रिम करके इसको ओपन करेंगे और साइड में इसके जिगजैग की स्टिच दे देते हैं। अगर आपकी मशीन में वो फीचर नहीं है तो आप सीधे स्टिच दे सकते हैं इधर। और जो सिंगल फैब्रिक की स्ट्रिप थी यहाँ उस पे भी फ्लाई की, उस पे भी हम लोग जिगजैग की स्टिच दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये डबल लेकर इसको फोल्ड ओवर कर सकते हैं। यहाँ इसको एक साइड में ये इस तरह से स्टिच करेंगे, जो शेप वाली स्ट्रिप है उसको। ये राइट साइड में इसको प्लेस किया है, फैब्रिक के राइट साइड में। और ये नीचे तक स्टिच लेकर जाना है। जो हमने स्टिच दी है क्रॉच की वहाँ उसकी जो सिलाई की जो पट्टी है उसको इस तरह से ओपन करके नीचे तक लेकर जाना है। फिर इसको इस तरह से ओपन करके यहाँ पर एक स्टिच देंगे, ये टॉप स्टिच देनी है। देखिए अभी जो हमारी चेन है उसको ट्रिम करना है। जितनी हमारी ये
फ्लाई हमारी फ्रंट की ज़िप आने वाली है उतना हमें लेना है। तो जितनी लेनी है वो मार्क कीजिए और यहाँ पर जिगजैग की स्टिच लीजिए। और ये फुट नॉर्मल फुट से जब करेंगे तो ये फुट मूव नहीं करेगा और जिगजैग की स्टिच से ये लॉक हो जाएगा। अगर आपकी मशीन में वो फीचर नहीं है तो आपको ये हाथ से करना होगा। और इसके बाद में ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। अभी यहाँ ये देखिए डबल वाली जो स्ट्रिप है उसके ऊपर यहाँ पर प्लेस करके ऐसे इसकी स्टिच देंगे। ये साइड साइड में ही स्टिच देना है इसके। तो ज़िप का हुक थोड़ा नीचे लाकर स्टिच देना शुरू करते हैं और थोड़ा यहाँ पर आके वापस ज़िप को बंद कर देते हैं ताकि ये ईजीली स्टिच हो जाए। अभी इस स्ट्रिप को इस तरह से यहाँ पर प्लेस करना है दूसरी साइड में और यहाँ स्टिच लेंगे। एक साइड में तो शेप वाली फ्लाई आई है और ये दूसरी साइड में ये दूसरी स्ट्रिप आएगी। यहाँ पर जो ज़िप नीचे ज़िप है इसके, तो एग्जैक्ट जो ज़िप है उसके एकदम पास पास में स्टिच आनी चाहिए और जो नीचे की जो पट्टी है वो थोड़ी सी बाहर रहे और ऊपर की जितनी हमने क्रॉच में स्टिच की है उतना ही आए, ताकि जो ज़िप की और क्रॉच की पूरी लाइन है वो पूरी इक्वल आए, वहाँ पर कोई सिलवट वगैरह ना आए। जितना सिलाई का मार्जिन हमने क्रॉच जॉइंट में छोड़ा है उतना ही यहाँ पर ज़िप को अटैच करते वक्त भी आना चाहिए, उससे ज़्यादा ना आए। यहाँ फुट को पहले नीचे लिया था, अभी वापस ऊपर लिया है और इस तरह से देखिए पूरी। और जो क्रॉच स्टिच करने का जो सिलाई का मार्जिन है वहाँ तक नीचे तक लेकर जाते हैं, जितनी इसकी ज़िप की स्ट्रिप है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से रहेगा। यहाँ जो स्टिच है ये नीचे तक भी गई है थोड़ी। अब इसको ओपन करके यहाँ इसके ऊपर भी वापस एक टॉप स्टिच देनी है और नीचे देखिए अभी एकदम इक्वल आ रहा है। ये आना ज़रूरी है, अगर बराबर नहीं आएगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए जब आप ये ज़िप को स्टिच करते हैं तो नीचे जितना क्रॉच में हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उतना भी यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये ज़िप का हिस्सा एक साइड से हुआ है। अभी इसको देखिए यहाँ पर सिर्फ ये अटैच कर रहे हैं, सिर्फ हमें मालूम चले कि यहाँ ये बराबर का हिस्सा यहाँ तक आना चाहिए। अभी देखिए रॉन्ग साइड में चलते हैं। यहाँ पर ये ज़िप जो है एक साइड से स्टिच हो चुकी है, पर यहाँ पर ये दोनों अटैच नहीं हुई है। इसके लिए इन दोनों को अटैच करेंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसको अंदर डाल देंगे। तो यहाँ से एक स्टिच देनी है ताकि दोनों हिस्सों से ये स्टिच हो जाए। यहाँ से स्टिच देंगे इसको। आप ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो अभी ज़िप दोनों हिस्सों में दोनों से अटैच हो चुके हैं। यहाँ अभी ऊपर का जो शेप देखिए दोनों साइड में अटैच हो गई है ये ज़िप, पर अभी जो ऊपर का जो शेप देना है वो अभी हम लोग देंगे। ये ध्यान रहे दोनों स्ट्रिप अलग अलग रहे, यहाँ पर एक दूसरे के नीचे ना आए रॉन्ग साइड से। और यहाँ ऊपर से शेप की स्टिच देनी है। जो फ्लाई वाली स्ट्रिप है वो यहाँ से अटैच हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ एक रॉन्ग साइड में ये
अटैच तो हो गई है पर ये अलग अलग रह गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें करना होता है कि नीचे से थोड़ा सा इसको स्टिच देना होता है ताकि नीचे से एकदम अटैच हो जाए। ये स्टिच देने के कारण ये दोनों साइड की जो पट्टी है वो नीचे से अटैच हो जाती है और ये ज़िप हमारी फ्रंट की तैयार है। इसके बाद हमें लेना है बैक का जो क्रॉच है उसकी स्टिच। बैक क्रॉच की स्टिच लेने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रिप लेनी है। जितना आप ये बेल्ट बनाने वाले हैं और यहाँ जितना सिम अलाउंस होना चाहिए उतना फोल्ड करने के बाद, तो ये रॉन्ग साइड में इसको प्लेस किया है पट्टी को और यहाँ स्टिच लेते हैं ये। अभी देखिए जितनी आपकी वेस्ट है उसका हाफ कीजिए और उसमें छोड़ देना है हमें 2.5 इंच तक और 1 इंच तक हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दोनों साइड का सेम अलाउंस। जितना आपको इलास्टिक यहाँ पर लेना है उतना मार्क कर दीजिए और यहाँ प्लेस करते हैं और इसको एक साइड से अटैच कर देंगे। एक साइड से अटैच करने के बाद ये सीधी बेल्ट की स्टिच लेनी है, पर यहाँ पर जो इलास्टिक है उसके ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ऊपर ही स्टिच आए, ये ध्यान रहे। ये स्टिच आने के बाद इलास्टिक को खींचना है बाहर, जहाँ मार्क का हिस्सा है वो बाहर लाना है और यहाँ साइड से स्टिच देनी है। अभी एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर देंगे। अभी यहाँ आप इसके सेंटर में स्टिच लेना चाहें तो इसको खींच के सेंटर में स्टिच ले सकते हैं। फ्रंट के हिस्से पे जाते हैं और ये ज़िप ओपन करने के बाद जितना हिस्सा है उतना लेना है और यहाँ पर सेम अलाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। इस हिस्से में जहाँ ज़िप का हिस्सा है वहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ना है। इस तरह से स्ट्रिप कट करनी है और यहाँ पर कैनवास भी मैं कट कर चुकी हूँ और यहाँ पर अटैच कर चुकी हूँ। इसको इस तरह से ये राइट साइड में इसको प्लेस करके ये स्टिच लेना है। फैब्रिक के राइट साइड में इसको प्लेस किया है और ये स्टिच लेते हैं। दोनों पार्ट्स में इसी तरह से स्टिच लेनी है। इसके बाद देखिए ये जो हमारी बैक का पोर्शन है, यहाँ दोनों साइड से अगर सिलवट वगैरह है तो अंदर की साइड में ले लेते हैं कमर के पार्ट में और इन दोनों को एक दूसरे पर प्लेस करना है। ये मैच कीजिए नीचे से ऊपर तक और जो बेल्ट का हिस्सा है ये इस तरह से रखना है हमें। यहाँ पर फ्रंट के हिस्से के बेल्ट की हमने फिनिशिंग नहीं की है, वो करनी नहीं है, वो इसके बाद में करेंगे। यहाँ मैच कीजिए इसको और ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से मिलाना है और ऊपर का हिस्सा इसके ऊपर दूसरी साइड में लेकर जाना है, जो इलास्टिक था उसके साइड में, और नीचे से इतना फोल्ड कर देना है और यहाँ इस तरह से हम लोग साइड की स्टिच लेंगे। ये दोनों साइड में इसी तरह से स्टिच लेनी है। नीचे का हिस्सा देखिए फोल्डेड रहे, यहाँ से ये ओपन नहीं होना चाहिए स्टिच लेने के टाइम। और यहाँ जो सिलाई का मार्जिन है वो भी ऊपर की साइड ही रखा है हमने और ये एंड तक स्टिच लेंगे ये इस तरह से। देखिए इसको ओपन करेंगे तब जब हम, तो ये फिनिशिंग वाला हो जाएगा बेल्ट हमारा। यहाँ पर दोनों साइड से कोई हिस्सा नहीं दिखेगा यहाँ सिलाई का, ना राइट साइड में ना ही रॉन्ग साइड में। इस तरीके से हमें ये दोनों साइड में स्टिच लेनी है।
देखिए दोनों साइड में ये स्टिच ले चुके हैं। अभी देखिए इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से रहेगा, यहाँ से और यहाँ से। अभी हमें यहाँ फोल्ड करने से पहले जो जिप का हिस्सा है वहाँ पर हमने फिनिशिंग नहीं दी है, तो उसकी फिनिशिंग देनी है। उसके लिए फैब्रिक को इस तरह से, जो स्ट्रिप है इस तरह से लीजिए, इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम लोग देखिए जहाँ जिप का हिस्सा है वहाँ उसी लाइन तक हमें ये स्ट्रेट स्टिच लेनी है। नीचे तक मत लेकर जाइए, जहाँ तक ये यहाँ तक ही, नीचे का जो फोल्ड करने का हिस्सा है वो रखना है। अब इसको इस तरह से ओपन करके ये लाएंगे तो ये राइट साइड में इस तरह से रहेगा। और ऐसे ही फिनिशिंग हो जाएगी जिप वाले हिस्से पर भी। और यहाँ इसको फोल्ड करके बेल्ट की फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ जो बैक साइड में इलास्टिक है और साइड में और फ्रंट के हिस्से में कैनवास का बेल्ट है, तो इन दोनों का जॉइंट है वो भी फिनिशिंग वाला हो जाता है। देखिए इस तरह दूसरी साइड में भी इसी तरह करना है हमें। ये हो गया हमारा बेल्ट रेडी और साइड की स्टिच भी हो चुकी है। ये इस तरह से हमारा बेल्ट रहेगा। बैक साइड में इलास्टिक और फ्रंट के हिस्से में कैनवास से इसकी फिनिशिंग है। अभी यहाँ एंकल के हिस्से में इसकी पट्टी फोल्ड कर देते हैं, दोनों लेग्स की। इसके बाद में अंडर लेग्स की फिटिंग की स्टिच देनी है। इस तरह से पैंट बन के रेडी है। यहाँ सिर्फ ऊपर जो चेन के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हुक्स एंड आइज लगाना है बस। और ये बैक का पोर्शन, ये पैंट बहुत ही अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।